मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुदीन चौक ततमाटोली निवासी विद्युत विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर चंद्रशेखर प्रसाद 3 दिन पहले 17 फरवरी को शाम 6 बजे घर से टहलने के लिए निकले थे। 2 दिन तक उनका कुछ पता नहीं चला। तीसरे दिन 20 फरवरी को लालगंज स्थित सौरा नदी से शव बरामद किया गया। इस संबंध में मृतक के पुत्र खगड़िया जिले में जल संसाधन विभाग में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनीष कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि यह सिर्फ घटना नहीं बल्कि एक योजना के तहत बदमाशों ने उनके पिता की हत्या की है। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए प्रशासन से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। बताइए क्या। मेरे पापा श्री चंद्रशेखर प्रसाद जो कि 17 तारीख को रात में 10 बजे से ही बाद से वो मतलब गायब थे। हम लोग को जैसे फ़ोन पे उनके मित्र के यहाँ वो गए थे तो वहाँ से सूचना मिला कि ये तो हमारे घर से 10 बजे ही निकल चुके हैं, लेकिन रात्रि 11 बजे तक जब उनका ट्रेस नहीं मिल पाया तो मेरी माँ के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया। मैं उस समय खगड़िया में था तो फिर तुरंत हम लोग को ये संदेह हो गया कि जब 150 मीटर का ही दूरी है तो इतना में तो उनको तुरंत चले आना चाहिए था। तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि कोई मोबाइल छीन करके भागा होगा और उसमें ये कहीं गिरे हैं तो इनको हो सकता है हॉस्पिटल वगैरह इनको भेज दिया होगा। तो तुरंत हम खगड़िया से ही 2 टीम बना करके एक टीम को हॉस्पिटल भेजे और एक टीम को पुलिस के पास भेज करके इनके मोबाइल की तरफ इनको भेजा गया। तो पुलिस को जो है इनका मोबाइल ट्रैक करवाया गया तो इनका लोकेशन बता रहा था नदी किनारे सतडोब नदी जो है लालगंज में उसके आगे। तो हम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते कि वहाँ ये आदमी क्यों वहाँ पे जाएंगे जब जो है ये यहाँ पर हैं और उस एरिया से कोई लेना देना नहीं है। तो इतना जल्दी वो 7-8 किलोमीटर पैदल वहाँ पर नदी किनारे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी जो है वो पुलिस जो है रातों रात वहाँ पर पहुँची है, लेकिन लोकेशन उस समय मोबाइल इनका ऑन था, उस समय मोबाइल इनका ऑन था, लेकिन जो है ये कॉल जा रहा था इनको, लेकिन पुलिस जो है खोजती रही 1-1.5 घंटा वहाँ पे समय बिताई। फिर उनका कहना था कि रात बहुत है सर, 1-1.5 बज रहा है, हम लोग सवेरे आकर के यहाँ पर खोजेंगे। उसी समय अगर पुलिस और था सर मेहनत करती और आगे चली गई होती तो और या फोर्स बुलवा लिया होता तो ये एग्जैक्ट हमको वहीं पर ट्रेस मिल जाते। रात में पता है रात में तो ये रात्रि की बात है। फिर हमको संदेह पुलिस की इसमें जो है नाकामी दिख रही है, जो कि रात में अगर वो करते तो फाइनल उसी समय मिल जाता है ये वो ग्रुप जो था यहाँ पर। लेकिन फिर जो है अगले हम जो है उसी समय खगड़िया से हम निकल गए और 3 बजे हम मरंगा थाना पहुँचे। मरंगा थाना में हमने जाकर FIR दर्ज किया। FIR दर्ज करने के बाद जो है वो लोग भी एक्टिवेट हुए हैं हमारे साथ, वो यहाँ पर आए तो हम लोगों ने फिर जॉइंटली कॉल रिकॉर्ड देखना स्टार्ट किया कि जिस जगह से वो गायब हुए थे तो वहाँ पर वो CCTV फुटेज में आया कि ये हिट हुए हैं और गिर गए और फिर वो सुदीन चौक अपने घर तरफ ना आकर के ये उल्टी दिशा में जाने लगे। उल्टी दिशा में तो तब वो स्पष्ट हम लोग को लगा कि जो इनकी मानसिक स्थिति लगता है कि वो चोट लग गया है, मानसिक स्थिति इनकी गड़बड़ा गई है तो ये उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो फिर हम लोग ने उस डायरेक्शन को लेते हुए जहाँ जहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ था वो हम लोग पकड़ते हुए वो दिशा बता रहा है कि वो वहीं पर ये नेवालाल चौक क्रॉस किया। इन्होंने एकदम आराम से आ रहे हैं, हाथ में जूता लिए हुए हैं और बिल्कुल आराम से चाल चल के ये इन्होंने बाईपास को क्रॉस किया और फिर आगे जाकर के नेवालाल चौक पर फुटेज में आया ये सीधा पकड़ लिए रास्ता और आगे नहीं फुटानी चौक है, फुटानी चौक पे भी ये आराम से चले जा रहे हैं। जाते जाते फिर अंतिम जो इनका लाश मिला है वो लालगंज के पास एक पुल है, वहाँ पर फुटेज में आया कि ये अकेले पुल को क्रॉस किए। वही लास्ट फुटेज था जिसे स्पष्ट हो गया कि ये कहीं और नहीं गए, ये खुद ही जो है वहाँ चले गए और तब जो मोबाइल के लोकेशन दिखा रहा था वो एकदम बिल्कुल सही था। ये अब रात में बता रहे कॉल भी आया था क्या? हाँ, फिर जब हम लोग को फिर पुलिस के द्वारा जो है इनका CDR रिकॉर्ड निकाला गया। अगले दिन पुलिस के द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा रात में कॉल किया गया। जब रात में कॉल किया गया है हाँ लगभग बता 1 बजे के आसपास, मतलब वो तो हाँ उनका मोबाइल से कॉल गया है, इसका मतलब कि कोई चोर तो कॉल नहीं किया है।